चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। न्यायाधीश महोदय, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि विवेचनाकर्ता के पास रहते हुए भी उन्होंने दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, साक्षी संख्या 1 और साक्षी संख्या 2 को पंचायतनामा के गवाह बनाया। इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस तक इन्हें याद नहीं था कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे। फुल स्टॉप। इस स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं है। इन दोनों साक्षियों का पंचनामा में गवाह बनाना यही इंगित करता है कि उस समय तक वे अभियोजन की कहानी तैयार की गई थी और न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दाखिल की गई थी और संभवतः रात्रि में थाना अध्यक्ष के घटनास्थल आने के उपरांत कार्यवाही शुरू की गई। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट संदेहास्पद हो जाती है। फुल स्टॉप। पैरा। उपरोक्त सभी बातों पर विचार करने के उपरांत निष्कर्ष निकलता है कि तीनों हितबद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के साक्ष्य पर विश्वास करके अपीलार्थीगण के विरुद्ध दोष सिद्धि का निर्णय नहीं लिया जा सकता। फुल स्टॉप। अतः अपीलार्थीगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं। फुल स्टॉप। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन प्रकरण में छापे के साक्ष्यों की विश्वसनीयता के विषय में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि ऐसे साक्षी हितबद्ध स्वरूप के होते हैं जो छापे की सफलता में रुचि रखते हैं। ऐसे साक्षियों की साक्षी तभी स्वीकार की जा सकती है जब उसे किसी स्वतंत्र स्वरूप का समर्थन प्राप्त हो। फुल स्टॉप। प्रत्यक्षदर्शी को दोहरी हत्या के आरोप के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था। फुल स्टॉप। यह अभिनिर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क की अभियोजन साक्षी 2 हत्याओं का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था पूर्ण रूप से चलने योग्य नहीं है। मात्र यह तथ्य कि अभियोजन साक्षी 2 बिना चोट लगे चलने में सफल हो गया था या कि अभियोजन साक्षी 2 और अभियोजन साक्षी 3 में कमियां है कि क्या वे मृतक हजारा सिंह के साथ घटना के दिन या उससे पहले दिन अमरकोट गए थे। ऐसा आधार नहीं जो निष्कर्ष पर ले जा सके कि अभियोजन साक्षी 2 मृतक के साथ नहीं था या घटना के स्थान के नज़दीक नहीं था, जबकि अभियोजन संख्या 2 को गोली से मार दिया गया था। फुल स्टॉप। पैरा। घटना तभी घटी जबकि अभियोजन साक्षी 2 और अभियोजन साक्षी 3 के घटना के 17 महीनों के पश्चात विचारण में परीक्षा की गई थी। फुल स्टॉप। विस्तार के मामलों और समपार्श्विक और समनुषंगी
तथ्यों के संबंध में ऐसी कमियां सच्चे साक्षियों के कथनों में भी हो जाती हैं, विशेष रूप से जबकि उनकी परीक्षा ऐसी घटनाओं का अभिसाक्ष्य देने के बारे में की जाती है, तो उनकी परीक्षा से काफ़ी पहले घटी हो। फुल स्टॉप। ऐसी कमी मुश्किल से साक्षियों के साक्ष्य को नामंजूर करने का आधार होती है, जबकि एक सामान्य करार या संगतता अभियोजन पक्ष के पक्षकथन के आधार पर के संबंध में है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही मत व्यक्त किया गया है। फुल स्टॉप। अभियोजन साक्षी 2 और मृतक की इस बारे में कभी भी प्रतिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी कि वह पहली रात को कहाँ थे। फुल स्टॉप। मात्र यह तथ्य कि अभियोजन साक्षी 2 ने अमरकोट में कोई खरीदारी नहीं की थी, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई कारण नहीं बन सकता कि मृतक के साथ तात्विक समय में उसका होना असंभव था। फुल स्टॉप। हितबद्ध साक्ष्यों के साक्ष्य का स्वतंत्र समर्थन सदैव आवश्यक नहीं। विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर 6 अभियुक्तों में से 4 को मृत्युदंड दिया, 2 को आजीवन कारावास। फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय ने उक्त साक्ष्यों को फर्जी एवं हितबद्ध साक्षी मानकर अभियुक्तों की अपील मंजूर कर ली। फुल स्टॉप। राज्य ने उच्चतम न्यायालय में अपील की अपील मंजूर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के साक्ष्य को ही इस आधार पर अमाननीय नहीं किया जा सकता है कि साक्षी मृतक के निकट संबंधी है, अभिनिर्धारित किया। फुल स्टॉप। समाप्त।